हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आपका मेंसुरेशन, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिलेंडर। कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में हो चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। एक बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 3850 सेंटीमीटर क्यूब और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। ये आप लोगों को निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो ये होता है आप लोगों का पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये दे रखा आप लोगों को 3850 इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है 22/7 आर स्क्वायर और हाइट आपको गिवन है कितनी यहाँ पे 25। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। 11 दूनी 22, 11 तीय 33, 11 पंजे 55, 0। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब 5 बजे 25, 5 सते 35 और 0, फिर 5 से जाएगा आप लोगों का 14 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू 14 × 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। ये आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी आर स्क्वायर निकल कर आएगी, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू, है ना, कितना निकल कर आया 14 × 7 और यहाँ पर आया कितना डिवाइड बाई 2 आया है ना। तो 2 से 14 भी 7 बार चला जाएगा और यहाँ पर आएगा 7 इंटू 7। यहाँ से कितना आएगा 7 इंटू 7 आएगा, यानी कि आर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7, यानी कि आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ये आपका निकल कर आ क्या आ जाएगा रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 3080 घन मीटर है। इसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर है। तो टैंक की गहराई आप लोगों को बतानी है, यानी कि मेनली हाइट आपको निकालनी है। तो वॉल्यूम या कह दो कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। 3080 इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 7, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 इंटू एच आप लोगों का यहाँ पर आएगा। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से कटेगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 0, 22 दूनी 44 यानी कि 20 बार जाएगा। तो एच बराबर आपका यहाँ पर 20 मीटर निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा 20 मीटर आपका यहाँ पर निकल कर आएगा, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं 20 मीटर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा ध्यान से। यदि बेलन की ऊंचाई h है, उसके आधार की परिधि के बराबर है, इसकी वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल h के पदों में क्या होगा, है ना। तो आधार की परिधि क्या होती है? बेलन के आधार की परिधि ये होती है आप लोगों की 2πr। किसके बराबर है? ऊंचाई, यानी कि h इक्वल टू 2πr के बराबर है। ठीक है ना। इसके वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया बताना है। यहाँ पे लिख देता हूं वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू 2πr। 2πr की वैल्यू h है। ठीक है ना, क्लियर है। ये आप लोग का h है और एक h आपका ये है फाइनल, यानी कि आंसर आएगा h का स्क्वायर। तो यहां से आपका जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, h स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा।
एक आयताकार शीट की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी के बराबर है। यदि बेलन का आयतन V1 है तो शीट को उसकी लंबाई चौड़ाई के सापेक्ष मोड़ने पर, बेलन का आयतन V1 और V2 है तो शीट को उसकी लंबाई चौड़ाई के सापेक्ष मोड़ने पर V1 और V2 का अनुपात क्या होगा। देखिएगा यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शीट मैं ले रहा हूं। ये आप लोगों की एक रेक्टेंगुलर शीट है। इसका A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। ठीक है ना। इसकी चौड़ाई अगर x है तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2x। अगर इसे लंबाई के सापेक्ष मोड़ूंगा, लंबाई के सापेक्ष, ठीक है ना। अगर इसे लंबाई के सापेक्ष मोड़ूंगा, समझना ध्यान से, तो जो लंबाई है, ऐसे जैसे लंबी सीट है तो उसको मोड़ दूंगा, है ना। तो इसकी जो लेंथ है वो क्या आ जाएगी, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर, यानी कि 2 पाई आर इक्वल टू आ जाएगा 2x। 2 से 2 कटेगा, r बराबर x अपॉन पाई आ जाएगा और इसकी हाइट जो निकल कर आएगी वो x आएगी। तो यहां से V1 निकाल लूंगा। V1 होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी V1 इक्वल टू पाई इंटू आर की वैल्यू x अपॉन पाई का स्क्वायर और h की वैल्यू इंटू x। तो पाई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू एक्स, पाई से पाई की पावर कटेगी, यानी यहां से जो निकल कर आप लोग आएगा एक्स क्यूब अपॉन पाई आ जाएगा V1 की वैल्यू। अब अगर मैं कह रहा हूं कि चौड़ाई के सापेक्ष मोड़ने पर, किसके सापेक्ष, चौड़ाई के, ठीक है ना, चौड़ाई के सापेक्ष। तो चौड़ाई के सापेक्ष मोड़ने पर, है ना, चौड़ाई के सापेक्ष जब मोड़ूंगा तो इस केस में जो इसकी चौड़ाई है वो इसका सरकमफ्रेंस आएगा, यानी कि 2 पाई आर इक्वल टू एक्स आएगा। यहां से r बराबर x अपॉन 2 पाई आ जाएगा और h की जो वैल्यू आ जाएगी वो आप लोगों की 2x आ जाएगी। ठीक है ना, h की जो वैल्यू आएगी वो 2x आएगी। अब V2 मैं यहाँ पे निकालूंगा, V2 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर यानी कि x अपॉन 2 पाई का स्क्वायर और इंटू एच, है ना। तो यहाँ पर आएगा पाई इंटू एक्स अपॉन 2 पाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, और h की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x है, अपॉन 4 पाई स्क्वायर और इंटू 2x। पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 4 दो बार कटेगा, यानी एक्स क्यूब अपॉन 2 पाई। ये आप लोगों का V2 निकलेगा। अब फाइनली आपसे V1 अनुपात V2 पूछ रहा है, तो V1 जो आप लोग आएगा एक्स क्यूब अपॉन पाई आएगा और V2 एक्स क्यूब अपॉन 2 पाई आएगा। पाई से पाई, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटा, तो यानी कि 2:1 आ गया। फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो 2:1 बनेगा और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पर समझते हैं। एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी वर्ग सतह संपूर्ण सतह का 1/3 है, तो इसका आयतन क्या होगा, है ना। देखिएगा जो टोटल सरफेस एरिया होता है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, ये होता है 2 पाई आर और h प्लस आर। ठीक है, और ये आपको दे रखा 462 इक्वल टू 2 पाई आर और h प्लस का आर। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 462 इक्वल टू 2 पाई आर एच और प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका वर्ग सतह संपूर्ण सतह का 1/3 है, तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 1/3 इंटू टोटल सरफेस एरिया, है ना।
तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πRH होता है। ये कितना है, 1/3 इंटू 462 के बराबर है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। तो 2πRH की जो वैल्यू आई 154 यहाँ पर आ गई। वॉल्यूम आप लोगों से यहाँ पे पूछ रहा है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दूंगा, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 में 2πRH की वैल्यू रखने पर 462 इक्वल टू 2πRH 154 और प्लस का 2πr²। तो 462 माइनस का 154 इक्वल टू 2πr² आएगा। तो 12 में से 4 गया तो 8 आ गया, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 1 गया तो 3, 308। 2 गुणा 22/7 इंटू r²। 22 एकम 22, 22 चौक 88, 2 से 14 7 बार, यानी कि r बराबर 7 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल कर आएगा, है ना। r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब मैं कह दूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, दूसरी इक्वेशन से r की वैल्यू रख दूंगा 2 गुणा 22/7 इंटू r7 है इंटू h इक्वल टू 154। तो 22 सत्ते 154, 7 से 7 कटेगा तो h बराबर 7/2 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा। ठीक है। अब वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है, रेडियस और हाइट दोनों निकल कर आ गई है। अब यहां से निकाल देंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, यानी कि πr²h और पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है आपकी 7 है, तो 7 इंटू 7, और हाइट कितनी है आप लोगों की 7/2 है। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 22 11 बार, 11 गुणा 7 सती 49। तो 9 आएगा, 9 और 4 13, तो 1 आएगा, 4 और 1 5 आएगा। 539 सेंटीमीटर क्यूब आपका यहाँ पर निकल कर आएगा, 539 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा और यही सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रहा है यहाँ तक का। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 1386 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या का 1/3 है और ऊंचाई इसकी त्रिज्या से 2 गुनी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल विद एन एरिया ऑफ 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट इज ट्वाइस इट्स रेडियस। तो सर्कल का एरिया दे दिया, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल गिवन है। एरिया ऑफ ए सर्कल ये होता है πr²। कितना दे रखा है 1386, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r²। 11 से 22 2 बार, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छेका 66, 2 से जाएगा 63 बार। r² बराबर 63 गुणा 7, तो r बराबर 63 को लिख दूंगा 9 गुणा 7 गुणा 7, यानी कि r बराबर 3 इंटू 7 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, है ना। तो बेलन की जो त्रिज्या है, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सिलेंडर सर्कल की 1/3 है। तो यहां से कह दूंगा रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, यानी कि कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r/3, 21/3। तो कैपिटल R आप लोगों की 7 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई त्रिज्या से 2 गुनी है, तो यहां से कह दूंगा इसलिए हाइट इक्वल टू 2r है, यानी कि हाइट इक्वल टू 2 इंटू 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो बेलन का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इक्वल टू πr² इंटू h। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 22/7 इंटू कैपिटल R यानी कि 7 इंटू 7, h यानी कि 14, 7 से 7 चला जाएगा, है ना। तो 22 सते 154 और गुणा 14,
तो 14 चौका 56, तो 5 बचेगा। 14 पंजे 70 और 5 75, तो 7 बचेगा। 14 गम 14 और 7 21 आप लोगों का यहाँ पर आएगा। तो 2156 सेंटीमीटर क्यूब आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। 2156 सेंटीमीटर क्यूब आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा और जी सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पर समझते हैं। 14 सेंटीमीटर व्यास और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक ठोस बेलनाकार धातु को पिघलाकर एक ठोस तार बनाया जाता है जिसकी लंबाई 60 मीटर है। तो तार का व्यास ज्ञात कीजिएगा। है ना, जब किसी एक आकृति को पिघलाकर किसी दूसरी आकृति में चेंज करते हैं तो दोनों के वॉल्यूम को क्या करते हैं, एक दूसरे के बराबर करते हैं। अब देखो, 14 सेंटीमीटर व्यास 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक ठोस बेलनाकार धातु को पिघलाकर एक ठोस तार बनाया जाता है जिसकी लंबाई 60 मीटर है। तार का व्यास, तो यहां पे कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल मेटल, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल मेटल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, और वायर को क्या बोलते हैं, सिलेंडर। एज ए सिलेंडर लेकर चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल मेटल पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। पाई से पाई कटेगा, देखेगा स्मॉल आर कितना होगा। देखो, ये आप लोगों का डायमीटर दे रखा, यानी कि 2r की वैल्यू 14 है तो r बराबर आपका 7 सेंटीमीटर होगा। ये आपकी हाइट दे रखी, यानी कि h बराबर 15 सेंटीमीटर होगा। ये आपको लंबाई दे रखी, यानी कि कैपिटल H की वैल्यू 60 मीटर हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना, तार का व्यास बताना है ना, तो 2 कैपिटल R की वैल्यू यहाँ पे बतानी, यानी कि डायामीटर निकालना है। आप सोल्व करते हैं। एक तो स्मॉल r की पता लगी, h दे रखा है और कैपिटल H दे रखा है, वैल्यू पुट करूंगा तो 7 इंटू 7 स्मॉल h 15 इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर इंटू 60। आप देखो 1 मीटर कितना होता है भाई, मैं ऊपर लिख रहा हूं, यानी 100 सेंटीमीटर। तो इसको 100 में चेंज कर दूंगा, दोनों तरफ सेंटीमीटर सेंटीमीटर आ जाएगा। 15 चौका 60, यानी कि 7 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 100 इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। कैपिटल R इक्वल टू 7 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 100, यानी कि 400, यानी कि 7/20 सेंटीमीटर, है ना। और 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है, और मिलीमीटर में देखो आपसे यहां पर पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इसकी जो यहाँ पे क्या करूंगा, 7/20 इंटू 10, 2 बार गया, यानी कि 3.5 मिलीमीटर। तो फाइनली जो इस तार का है ना कैपिटल R जो निकल कर आएगा, ये आप लोगों का कैपिटल R जो निकल कर आएगा 3.5 मिलीमीटर आएगा। और यहां से अगर मैं कहूंगा 2r, यानी कि डायमीटर निकालना है, यानी कि 7 मिलीमीटर आप लोगों का यहाँ पर आएगा, 7 मिलीमीटर आएगा। और यहां से आप लोग कह दोगे कि पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अनियमित आकार के पत्थर का आयतन मापने के लिए पीटर ने पत्थर को पानी से भरे 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले कंटेनर में रखा। यदि बक्से का जल स्तर 10 सेंटीमीटर से बढ़कर 17 सेंटीमीटर हो जाए तो पत्थर का आयतन क्या होगा, है ना। यानी कि एक बॉक्स है जिसमें पानी का लेवल 10 सेंटीमीटर तक है, उसमें मैंने एक पत्थर को डाला और डालने के बाद पानी का लेवल 17 सेंटीमीटर हो गया। 10 से 17 हुआ तो 7 सेंटीमीटर पानी का लेवल बढ़ा है। किस वजह से, जब पत्थर के टुकड़े को डालने की वजह से। तो उस पत्थर के टुकड़े का वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा हाइट का में जो लेवल बढ़ा है वो किस वजह से बढ़ा है, पत्थर की वजह से। यानी कि हाइट जो आ जाएगी, पहले अब 17 होगी, पहले 10 थी, यानी कि 7 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट है हाइट में। किस वजह से, पत्थर के टुकड़े की वजह से।
पत्थर के टुकड़े को जब डाला जा रहा है 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास, यानी कि रेडियस क्या है, अर्धव्यास होता है रेडियस, तो ये कितना है 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे निकाल लूंगा वॉल्यूम ऑफ स्टोन, तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 5 है तो 5 का स्क्वायर 5 × 5, हाइट 7 है, 7 से 7 जाएगा, 22 × 5 बजे 25, तो 22 × 25 505 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्टोन आप लोगों का निकल कर यहां पर आएगा, और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते और अगले सवाल को समझते हैं। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस धातु के गोले को पिघलाकर एक तार बनाया जाता है जिसका व्यास 7 मिलीमीटर है, तो तार की लंबाई आप लोगों को बतानी है। तो जब किसी एक आकृति को पिघलाकर किसी दूसरी आकृति में चेंज करते हैं, दोनों वॉल्यूम को एक दूसरे के बराबर करते हैं, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर यानी कि सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये क्या है आप लोगों का व्यास है, यानी कि 2r की वैल्यू 42 है, 2r की वैल्यू कितनी है 42, तो r बराबर 21 सेंटीमीटर। ये 7 मिलीमीटर किसकी है, कैपिटल आर, 2 इंटू कैपिटल आर इक्वल टू 7 मिलीमीटर, है ना। तो आपको बताया था 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2r ये कितना आ जाएगा, यानी कि कैपिटल आर इक्वल टू, या इसको ऐसे कह देंगे हम लोग, 2r इक्वल टू मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूंगा 7/10 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर इक्वल टू ये आ जाएगा आप लोगों का 7/20 सेंटीमीटर, और h की वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। सॉल्व करते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट, 4/3 इंटू स्मॉल आर क्यूब 21 इंटू 21 इंटू 21 इक्वल टू कैपिटल आर 7/20 इंटू 7/20 इंटू h। ठीक है, 3 सते 21, 7 से 7 जाएगा, 7 से 21 3 बार। ठीक है, आप देखिएगा 4 × 3 × 21, और कितना आ जाएगा आप लोगों का 20 × 20 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पूरी h की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आएगी। तो h बराबर 4 × 3 = 12, है ना, 12 × 21 × 400। ठीक है, समझ आ रही है बात, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा कितना, 12 एकम 12, 1 और 24 और 1 25 × 400, तो 00, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 100,800, और कितना आप लोगों का यहाँ पर आ रहा है सेंटीमीटर। ये हाइट आप लोगों की निकल कर आ रही है 100,800 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर इसको मीटर में चेंज कर दूंगा, देखो ये आया सेंटीमीटर में, अब इसको मीटर में अगर चेंज करूंगा तो क्या करूंगा, 100 से डिवाइड, तो 1008 मीटर आप लोगों का आंसर निकल कर आ जाएगा, है ना। तो 1008 मीटर, यानी आप यहां से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, 1008 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तार की लंबाई आपकी निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक सिलेंडर के दोनों सिरे से जुड़े गोलार्ध सिलेंडर की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इस ठोस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। यानी कि इस तरीके से एक सिलेंडर है, ठीक है ना। इस सिलेंडर की ऊंचाई आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसके दोनों सिरों पर एक क्या है,
हेमीस्फीयर है और जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है, यानी कि 2r बराबर 7, तो r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो रेडियस यानी कि r बराबर कितना है, 7/2 सेंटीमीटर। r बराबर 7/2 सेंटीमीटर और ये हाइट है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल के बताना है। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, देखो दो तो गोलार्ध है, यानी कि दो गुना सरफेस एरिया का, सॉरी गोलार्ध के टोटल सरफेस एरिया वो पार्ट होता है जिस पार्ट को हम टच कर पा रहे हैं। तो टच तो बाहर वाले पार्ट को कर पा रहे, बाहर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। तो 2 गुना कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना। तो यहाँ आएगा 2 गुना कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2πr², और r कितना है, यानी कि रेडियस हेमीस्फीयर की 7/2 का स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि 2πrh। r कितना है 7/2, h कितना है 10। सॉल्व करेंगे, पाई तो ले लूंगा कॉमन, अंदर आएगा 2 × 2 यानी कि 4 × 7×49/4 प्लस, ठीक है, इस 2 से 2 कटेगा यानी कि 70 यहाँ पर आ जाएगा, 4 से 4 कटेगा। तो पाई 70 और 49 यानी कि 119। 119 पाई की वैल्यू 22/7, 7 एकम 7, 7 7 49, 17 गुणा 22, 17 दूनी 34, तो 3 बचा, 17 दूनी 34 और 3 37। तो फाइनली 374 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आ गया इस पूरे सॉलिड का, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।